इंसाफ नहीं हुई ना, पुलिस थाने धरती उड़ा दो, 5 गाँव सरकारी फायदा उठा पैरा को निकलवाए परमिशन लेने के बाद, और थोड़ा सा बांस से ना ऊपर उठा के देखे तो लाश अंदर था। घर के मुखिया निकलते तो कोयला नींद नहीं आए, तो एक आदमी को निकला देखा 4 बजे, उसके पास से पड़ गए। घर वाले 5 आदमी पीछे पीछे आया तो आदमी यहाँ से गड्ढा में पैरा डालते देखा। नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं दीप और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। मामला डोंगरगांव थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मार गांव का है। यहाँ निवासी अंगेश्वर साहू लगभग उम्र 50 साल घर से साइकिल में निकला था। सुबह वह अपने घर से खेत की ओर जाने निकला था, लेकिन वह दोपहर तक अपने घर वापस पहुंचा ही नहीं। इससे परिजन चिंतित हो गए और उसे फोन लगाने लगे। फोन लगाने पर उसने फोन अटेंड नहीं किया और रिंग लगातार जा रही थी। घर वालों ने लगातार उसकी खोजबीन जारी रखी। शाम हो गई तब भी वह घर नहीं पहुंचा और रात होने के बाद भी घर नहीं पहुंचा। पूरी रात घर वाले उसकी तलाश में रहे। घर वाले तलाश कर ही रहे थे, लेकिन सुबह सुबह एक गांव का जो व्यक्ति है उसके ऊपर गांव वाले और घर वाले परिजनों को शक हुआ। वह कहीं सुबह से उठकर लगभग 4 बजे के आसपास जा रहा था। उसका पीछा करते हुए घर वाले और गांव वाले उसके पीछे पीछे चले गए। जिस प्रकार गांव वालों ने बताया है कि जब उसका पीछा किया गया तो गांव में खेत में एक कुआं है। उस कुएं में वह व्यक्ति जो है पैरा फेंक रहा था और इससे लोगों को संदेह हुआ, और जब उस व्यक्ति ने लोगों को आता देखा तो वह वहां से चला गया। लेकिन जब कुएं के पास गांव वाले और परिजन पहुंचे तो वहां पर पैरा ताजा ताजा कुएं में डला हुआ दिखा, और वहीं पर एक चप्पल दिखी और कुछ कपड़े पड़े हुए दिखे, जिससे लोगों ने आशंका लगाई कि इस कुएं में ही क्या पता उसकी लाश हो। उसके बाद ही गांव वालों ने कुएं के पास से ही पुलिस को जानकारी दी और पुलिस को उस घटनाक्रम के बारे में बताया। पुलिस की अनुमति से ही उन्होंने उस कुएं में खोजबीन करना शुरू किया। हम आपको बता दें कि कुएं में पहले पैरे को हटाया गया और उसको कलारी जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, जो धान कोड़ने के काम आता है, उस कलारी से पैरे को हटाकर कुएं में भी उसी कलारी से छानबीन की गई। उससे एक शर्ट पहले उस कलारी में फंसा। उसके बाद से ही गांव वालों को संदेह हुआ कि हो सकता है यही उस व्यक्ति की बॉडी या लाश हो। उसके बाद उन्होंने कलारी से और ढूंढना चालू किया तो उस व्यक्ति का पैंट फंसा और उसी में वो व्यक्ति भी साथ में कलारी के साथ बाहर आया। सारे घटनाक्रम के बाद गांव वालों ने शक जाहिर करते हुए जो व्यक्ति कुएं में पैरा डाल रहा था उस पर ही अपना शक जाहिर किया। गांव वाले लोगों ने बताया है कि उस व्यक्ति के हाथ पैर भी गीले थे और कपड़े भी गीले थे, इसलिए और ज्यादा ही उस पर शक हो रहा है। इस मामले की जांच में पुलिस लग चुकी है। पुलिस द्वारा ही बताया गया है कि उस व्यक्ति के सर में चोट के निशान हैं, इसलिए हत्या की भी आशंका जाहिर की जा रही है। यह तो अब जांच में ही पता चल पाएगा कि क्या वाकई में उसकी हत्या हुई है या और कोई रीजन है। वो जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उसके द्वारा ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद गांव वाले बहुत ही ज्यादा आक्रोशित नजर आए हैं। आप वीडियो में देखिएगा उनका आक्रोश, साथ में गांव वालों का क्या कहना है इस मामले को लेकर यह भी देखिएगा।
और पुलिस का क्या बयान है यह भी देखिएगा। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज़ नायक के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। हम लोग सवेरे यहाँ आए ना तो पैरा वैरा डला था, तो हम लोगों को शक हुआ कि कुआं में ताज़ा अभी पैरा कैसे डला है करके। तो थोड़ा सा खबर किए थाने वाले को और परमिशन लिए, बोले कि तैर रहा है क्या लाश करके, तो नहीं, तो आप पैरा पहले निकलवा लो, उसके बाद देखना, अगर तैरते हुए दिखेगा तो हमको बताना। बॉडी है करके आप लोगों को कैसे शंका हुआ? चप्पल से पता चला? चप्पल से पता चल, जैसे यहाँ आए ना तो उनका चप्पल बाहर में पड़ा है। अच्छा, चप्पल पड़ा है, मतलब हो ना हो कुआं में हो सकता है, क्योंकि ताज़ा पैरा डाला था ऊपर से, तो कहीं ढक तो नहीं दिया है करके। और पैरा को निकलवाएं परमिशन लेने के बाद, और थोड़ा से बांस से ना ऊपर उठा के देखे तो लाश अंदर था। तो पैरा निकालते समय ही कपड़ा निकला है कि पहले से बाहर? नहीं, एक कपड़ा बाहर में पड़ा था, शर्ट, और जो पैंट है ना वो अलग से वहीं डला था। अच्छा, हाँ, कलारी से फंस करके निकला है। अच्छा, तो इसके पहले आप लोग क्या कहाँ खोजबीन किए? कल सुबह से निकला था, और जैसे घर वाले लोग लगातार कॉल किए तो रिसीव ही नहीं किए, और रिसीव नहीं किया ना तो थोड़ा से शंका हुआ। सुबह से निकला है, साइकिल से निकला है, गाड़ी दोनों घर में है, तो कोई अनहोनी ना हो, ऐसे टाइप के इधर उधर पता किए। और हम लोगों को भी कॉल किए कि साइकिल से गया है इस तरफ खेत में, तो थोड़ा सा वहाँ देखना करके। हम लोग वहाँ गए तो साइकिल खड़ा था रोड में और ताला नहीं लगा था। हमको लगा कि हो सकता है एक ही साइकिल था और 2-3 साइकिल थे। हम लोग गए थे उस टाइम 2-3 साइकिल थे और बाइक भी थे, लेकिन आसपास काम करने वाले लोग धान कटाई और भारा वारा धुला रहे थे। उनसे जानकारी लिए कि इधर गया है क्या करके, तो हम लोग लेट से आए, हमको पता नहीं है करके बोले। फिर हम लोग ना खेत में जाके कॉल किए, लग रहा था तो हो सकता है आवाज़ में पता चले करके कहीं गिर गया होगा, तो पता नहीं चला। फिर उनके परिवार वाले लोग और आए, उन लोग भी और आगे जो खेत है वहाँ तक गए, कहीं पता नहीं चला। आज सुबह पता चला। कितने बजे पता चला? यहाँ पे का कैसे पता चला आप लोगों को? उनका खेत वगैरह है कि कैसे यहाँ पे? यहाँ कैसे पहुँचे? पास में बोर वाला खेत है। अच्छा, हाँ, पास में बोर वाला खेत है, इधर भी आता जाता है। तो शक से कहीं इधर आया होगा, हो सकता है कुआं करके। तो चप्पल पड़ा देखा कुएं के पास में। सब शक हुआ कि हो ना हो कुआं में ही हो सकता है लाश। इस शर्ट भी यहीं झाड़ी के पास में पड़ा था कि? हाँ, पास में ही झाड़ी है, शर्ट वहीं पड़ा था और पैंट कुआं के अंदर था। आपका नाम बता दीजिए। मैं चुमन लाल साहू, मारगांव। मेरी जानकारी के हिसाब से आज सुबह 4 बजे भोर में हम लोग इधर सर्च के लिए निकले थे, और उसी दरमियान एक इंसान हमारे आगे निकला, और उस इंसान ने इस पैरा को उठा के इस कुएं में फेंका, और फेंकने के बाद इसी राइट हैंड से लेफ्ट रोड के किनारे से बीचों बीच खेती के बीचों बीच निकल के शमशान घाट के बजरंगबली मंदिर के सामने हम लोग अपने आंखों से देखा, और उसका पैर चप्पल पूरा गीला था। और वो व्यक्ति फिर गांव में घुस गया। फिर गांव में घुसने के बाद और इस जगह को देखने के लिए फिर आया था कि हमारे गांव में बोले कि चलो थोड़ा सा हाथ चला के देखते हैं, घास भूस निकाल के तो पता चलेगा कुछ बोल के। तो एक पहले शुरू में पैंट का कपड़ा निकला, फिर उसके बाद और डंडा मारे तो शर्ट फंसा। शर्ट फंसने से उसका बॉडी बाहर आया, तब पता चला कि मेरा भाई तब उसका नाम महेश सिन्हा है। अच्छा, और वो कौन कौन देखे हो तुम? वो मेरा दमाद है, मेरा इसका साला था, वो आया था पीछे पीछे, और उसका बहन और बेटी भी आया था। और उसी बीच में मेरे को वहाँ रुका। यहाँ पे है करके अपना कैसे पता चला? हम लोग को ये चप्पल दिखने से हम लोग को पूरा डाउट यहीं पर हो गया। कब से लापता रही? एक कल 7 बजे से लापता हो गया। घर में 6 साढ़े 6 बजे करीब
धान मिंडाई करने के लिए कोठार को ठीक ठाक किया ट्रैक्टर से। उसके बाद वो वहां से रख के फिर साइकिल से निकला इधर, और निकलने के बाद टाइम बढ़ते गया तो उसको जाना था कोई दूसरा गांव धान कटाई के लिए डीजल छोड़ने। वो डीजल छोड़ने गए जाने के लिए सब फोन लगा रहे हैं, ऑपरेटर भी जाएगा बोल के, तो ये फोन नहीं उठा रहा है, रिंग जा रहा है, सबका रिंग जा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। फिर सब लोग मिल के फिर 12 बजे 11:30-12 बजे के लगभग हम लोग उसको ढूंढने निकले। पूरा अपना खेती जितना है सभी को राउंड मारे, और उसी बीच में सभी गांव बाजू वाले गांव के भी पब्लिक साथ दिए हमको कि ढूंढने में सहमत किए, फिर भी नहीं पता चला। आपके नाम क्या है? मेरा नाम भागवत साहू है। ये भाई सगे भाई? ये मेरा सगा छोटा भाई है। इनके बीच में कुछ विवाद वगैरह? इसके बीच में हमारे गांव में एक मीटिंग हुआ, माता पग बनाए थे, उस बीच में मीटिंग हुआ। तो मीटिंग में मेरा भाई को गलती पर बात बोला, बोलने से वो धमकी दिया मेरा भाई को कि तेरे को देख लूंगा बोल के। फिर उसी दिन से ये आज देखने को मिला ऐसे हो गया बोल के, और कोई बात ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे घर के ही सामने रहता है। आपका नाम? मेरा नाम भागवत साहू है। मोला मिली से कल 5 बजे जानकारी मिली से मैं ऊपर घर में आया हूँ। तब घर वाले से पूछे कि कितना बजे की न पता है। घर वाले मन बताए कि 7:30 बजे की न पता है। ऐसे करके ऊपर घर में मैं 1 घंटा ले बैठे हूँ शाम के। फिर आज सवेरे गांव वाले हितग्राही गांव वाले जनता फोन लगाई सवेरे कि आओ सरपंच यहाँ पे ऐसे ऐसे घटना हुआ है ऐसे करके। फिर मैं आके देखी तो कल कोई खोजबीन में पता चली इसके खोजबीन करे रहो कल? हाँ, कल गांव में 25-30 आदमी पूरा छानबीन किया था यहाँ पे पूरा पहाड़ी को। फिर पता नहीं चला। सवेरे का कैसे पता चली? सवेरे यहाँ पे मतलब घर में सबको जाग रहे थे। अरे घर के मुखिया निकलते तो कोयला नींद नहीं आए। तो एक आदमी को निकला देखा 4 बजे, उसके पास से पड़ गए घर वाले 5 आदमी। पीछे पीछे आया तो आदमी यहाँ से गड्ढा में पैरा डालते देखा उस आदमी को। तो वो आदमी पाछे पलट के देखी कि घर वाले आते ऐसे करके पैरा ला डाल दिया। और इधर डोली खार वाले ऐसे बजरंग मंदिर वाले वो आदमी घर चले गए। उसका नाम महेश सिन्हा। और कौन आदमी देखे? 5 आदमी? घर वाले। अच्छा, उनके घर वाले? हाँ, उनके घर वाले। मृतक के का नाम? मृतक के अंगेश कुमार साहू। आपका नाम बताइए। मोर नाम है राधाबाई, ग्राम पंचायत सरपंच मारगांव। सुबह डोंगरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत मारगांव के बाहर क्रेशर खार में स्थित कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिली, जिसकी पहचान गांव के ही निवासी अंगेश्वर साहू उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है। और उसके सर पे चोट के निशान है। तो प्रथम दृष्टया पुलिस जो है हत्या का मामला मानकर इसकी विवेचना कर रही है, और इसमें संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। मौके पे साइबर की टीम, फॉरेंसिक की टीम और थाने की टीम के साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और मामले की विवेचना जो है कर रहे हैं।